हमारे देश के लिए क्या नहीं किया। आपको मुस्लिमों से तकलीफ नहीं है? आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं क्या चाहिए। नाम है आपका? मेरा नाम कंचन सिंह है। कंचन सिंह है। हाँ जी, मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आपस में प्यार हो। आपको हिंदू राष्ट्र से क्या तकलीफ है? हिंदू राष्ट्र से ये गलत है ना कि आप किसी को भगा रहे हो देश से। किसी को भगाने का आपको कोई हक नहीं है। उसके बाप दादा परदादा सब यहाँ पे रहे हैं। वो भी इस हिंदुस्तान का अंग है। वो भी झंडा फहराते हैं। कितने 2 करोड़ रोजगार मिला आपको कि नहीं मिला? लोगों को अरे मिला 2 करोड़ हमें रोजगार? तो 15 लाख अकाउंट में भी हमारा आया। आ गया? हमारा तो जब जैसे ही है जो उन्होंने सपने दिखाए सारे पूरे हो गए। मोदी जी जैसा पीएम ना हुआ है ना होगा। बीजेपी पूरे देश में आने वाली है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। ये सिर्फ अंधभक्त बोल रहे हैं। अंधभक्त जो है ना वो बोल रहे हैं कि बीजेपी अच्छे दिन आ रहे थे। अभी जाके सरसों तेल खरीद लो आप, गैस सिलेंडर खरीद लो आप, हर चीज पे टैक्सेस है। पता नहीं मोदी अब कल को ये भी आएगा मोदी जी टैक्स जैसे आप होटल में जाते हो और कहीं भी जाते हो इतने सारे टैक्स लग के आते हैं ना, कल को आएगा मोदी टैक्स। वो एक नारा आया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार। अरे जी, इस बार अगर अब की बार आ गई ना मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में बनी हुई है, जहां आज महिला अदालत का आयोजन किया गया है। महिला अदालत का आयोजन किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली में इस वक्त जो सरकार है यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने किया है। महिलाओं से जान लेते हैं कि इस अदालत का मकसद क्या है और आज क्या लगता है इस अदालत के जरिए कहीं ना कहीं जो महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है वो कितनी कारगर साबित होगी। जी, अभी आप देख रहे इस भीड़ को देख के अंदाजा होगा आपको कि ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये लोग अपने आप महिलाएं खुद घर से निकल रही हैं और केजरीवाल सरकार की सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वो घर में रहती थी उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता था। आज जब केजरीवाल के सरकार में बस फ्री करा दी गई है तो वो महिलाएं घर से निकल के जॉब पे जाती हैं, अपने लिए कुछ कमाती हैं, अपने बच्चे के लिए कुछ कमाती हैं और एक सेल्फ डिपेंड हो रही हैं आज की महिलाएं। दूसरा कि हर महिलाओं को एक शिक्षा की ज़रूरत होती है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। जिस तरह से केजरीवाल सरकार में एजुकेशन की इतनी अच्छी सुविधा दी गई है, इतना अच्छा किया गया है, उनको देखते हुए महिलाएं आई हैं। अभी बीजेपी को लगता है, बीजेपी वाले सभी ये बोलते कि रबड़ी बांट रहे हैं, लेकिन वो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे में दम है, तुम बांटो ना रेवड़ी, तब तो जानो 20 राज्यों में सरकार है तुम्हारी। आप क्यों नहीं बांट रहे हो रेवड़ी? अरे वो टैक्स खाते हैं और हमारे दिल्ली सरकार को जो टैक्स मिलता है वो पब्लिक को बांट देते हैं। बस फर्क इतना ही है, उन्होंने ईडी लगा दिया, उन्होंने सीबीआई लगा दिया, उन्होंने जेल भिजवा दिया। अब लोगों के पास क्या होता है कि अभी तो आप जेल से आए हो, आप जेल में रह के अरे जेल में बड़े बड़े भगत सिंह भी जेल में रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुजरिम बन गए। तो उन्होंने ये जेल में ईडी लगा के सीबीआई लगा के, लेकिन मिला क्या? हमारे देश का ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कोई मूर्ख नहीं है, वो पूरा देश चला रहे हैं। अगर उन्हें कुछ भी सबूत मिली होती, रिमांड पे 24 घंटे रखा गया है उनको सीबीआई की तरफ से। मोदी जी भी देश चला रहे हैं, क्या लगता है इस बार दिल्ली भी चलाने वाले हैं? दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है? बिल्कुल नहीं बनेगी। मोदी जी जो ये उनकी जो जुमलेबाजी है, जो वो हर लोगों को लुभाने की कोशिश करती है, अब उनका पोल खुल चुका है। पब्लिक जान चुकी है उनकी असलियत। अब वो दिल्ली में तो कभी नहीं आ सकते, ना ही यहाँ की महिलाएं उन्हें आने देंगी। क्यों? महिलाएं तो मोदी जी कहते हैं महिलाएं बहनें हमारे साथ हैं, हर राज्य में महिलाएं बहनों की बात करते हैं। अरे आपने मणिपुर में नहीं देखा? महिलाएं बहनों की बात करते हैं और एक औरत के साथ बलात्कार हो गया, ये अपना कुर्सी छोड़ के हिलने को तैयार नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है भाजपा। अरे बाप, वो नारा देने से क्या होता है? इसी नारे में एक बार
एक बार और कुछ बोला था उन्होंने। हाँ। रील्स क्या बोला था? उन्होंने बात करते हुए बोला बेटी बचाओ बेटी पटाओ। हाँ। ये भी उन्होंने बोला है। स्लिप ऑफ टंग था ना, गलती से जबान फिसल गई। तो उनका यही है। हाँ। उनका यही है, बिल्कुल मानना यही है और यही करेंगे वो। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, मासूम पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। जो जहाँ जहाँ उनका है उन क्या कर दिया, हर घर 15 लाख आ गए लोगों के अकाउंट में। लेकिन केजरीवाल ने जो जो वादे किए वो सारा पूरा किए हैं। मोदी जी सदन में कस्में खाते हैं, केजरीवाल जी भी कस्में खाया करते थे, कहते थे कि मैं बड़ी गाड़ी से नहीं चलूंगा। बड़ी गाड़ी से चलते हैं केजरीवाल जी अब? कस्में खाए थे। देखिए, एक ये होता है ना, जब आप ऑपोजिट पार्टी वाला का बहुत ज्यादा दबाव हो, आप हमारे आम जनता पार्टी भाजपा कह रही है, आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम आम आदमी की बात करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी पार्टी है। भ्रष्टाचार है क्या? बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। उन्होंने उनकी सरकार थी, उनके अंदर ईडी थी, उनके अंदर सीबीआई था, सारा कुछ उनके अंदर था। इसलिए उन्होंने इनको मतलब अपने अधिकार को वो करते हुए इन पे गलत आरोप लगाया है। क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार केजरीवाल आ गए तो फिर मेरा क्या होगा, भट्टा बैठ जाएगा बीजेपी का। इस वजह से उन्होंने अब गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं। केजरीवाल आ गए तो बीजेपी का भट्टा बैठ जाएगा। बिल्कुल बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। मोदी जी जैसा पीएम ना हुआ है ना होगा, बीजेपी पूरे देश में आने वाली है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। ये सिर्फ अंधभक्त बोल रहे हैं। अंधभक्त जो है ना, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी अच्छे दिन आ रहे थे। अभी जाके सरसों तेल खरीद लो, आप गैस सिलेंडर खरीद लो, आप हर चीज पे टैक्सेस है। पता नहीं मोदी अब कल को ये भी आएगा, मोदी जी टैक्स जैसे आप होटल में जाते हो और कहीं भी जाते हो, इतने सारे टैक्स लग के आते हैं ना, कल को आएगा मोदी टैक्स। और ये पैसे कहाँ जाते हैं? उनके जेब में। वो एक नारा आया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार। अरे जी, इस बार अगर अब की बार आ गई ना मोदी जी, तो फिर आम जनता का जो दाल रोटी है ना, दाल रोटी भी आजकल मुश्किल हो गया है खाना। कि पहले लोग बोलते थे कि दाल रोटी पे गुजारा कर लेंगे, अब दाल रोटी पे भी गुजारा नहीं कर सकते। पहले प्लेट में कितने व्यंजन रहते थे? पहले लोग एकदम डेकोरेट करके खाते थे। आज ऐसा महंगाई कर दिया है उन्होंने कि दाल रोटी पे भी आफत हो गई है एक गरीब पब्लिक को। क्या किया है उन्होंने देश के? मुफ्त राशन दे रहे हैं मोदी जी। देखिए, चीन को लाल आंखें दिखा देते हैं मोदी जी। अरे मोदी जी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उस पे अगर आप जाओ ना तो देखो, हमारी ये बताओ, हमने इंडिया को डिजिटल बना देना, हमारी इंडिया डिजिटल बन गई। कितनी गांव है जहाँ पे आज भी सड़क नहीं है, आज भी लाइट नहीं है। इतनी अभी हजारों, 10,000, 50,000, पता नहीं कितनी गांव हैं जिसमें लाइट नहीं है। आज के डेट में भी लाइट बहुत कम रहती है। ये विकास है। विकास किया ना, देखिए विकास किया मोदी जी ने। हर गरीब को छत दी और छत के नीचे जल दिया, नल दिया, सब कुछ दिया कह रहे हैं। अरे ऐसा जल दिया उन्होंने कि इंसान एक बार वो जल का पानी वो पी ले ना मोदी। नहीं पी सकते क्या? बिल्कुल। अरे फिल्टर की पीने वाले 15 लाख के सूट पहनने वाले एक टाइम में 25 लाख, पता नहीं कहाँ से उनका सूट धुल के आता है। अपने डेकोरेशन दाढ़ी बनाने कहाँ उनका आता है, वो पिएंगे वो नल की पानी, वो पिएंगे। प्राइवेट जेट उनके पास, सारा पैसा तो वो खुद में लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, बढ़िया पहनेंगे तभी तो बाहर देशों में जाएंगे, लोग देखेंगे अरे प्रधानमंत्री कितना, भारत के प्रधानमंत्री है समझिए। अच्छा प्रधानमंत्री है, अच्छा पहनने पे इतना है। और एक अगर उन्होंने वो इतना कुछ करे खर्चा, और एक सीएम ने एक गाड़ी पे घूम लिया, इसके लिए उन्होंने इतनी ज्यादा नारेबाजी कर दी, क्या ये सही है? मोदी जी कह रहे हैं एक होने की जरूरत है, अब एक हैं तो सेफ हैं। अगर जिस दिन वो एक करने पे जुट गए ना, ये उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया। उनका क्या तकिया कलाम है, हिंदू मुस्लिम। उन्होंने देश को बांट के रख दिया। क्या आर्मी में मुस्लिम नहीं है? क्या अब्दुल कलाम मुस्लिम नहीं थे? अब्दुल कलाम मुस्लिम नहीं थे। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया? आपको मुस्लिमों से तकलीफ नहीं है? आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन सिंह है। कंचन सिंह है? हाँ जी, मैं हिंदू हूँ। और मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आपस में प्यार हो।
आपस में जैसे अब तक रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान के संविधान चला है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, वो चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी तो हिंदू विरोधी पार्टी है, पूरा इंडिया गठबंधन हिंदू विरोधी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं। ये वही बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं कि हिंदू विरोधी। क्यों? केजरीवाल सर क्या मुस्लिम है तो वो हिंदू विरोधी हो जाएंगे? फिर आप लोग को हिंदू राष्ट्र से क्या तकलीफ है? हिंदू राष्ट्र से ये गलत है ना कि आप किसी को भगा रहे हो देश से। किसी को भगाने का आपको कोई हक नहीं है। उसके बाप दादा परदादा सब यहाँ पे रहे हैं, वो भी इस हिंदुस्तान का अंग है। वो भी झंडा फहराते हैं, वो भी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप किस बिना पे बोल रहे हो कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर दो? उनके पास जनता को, पब्लिक को बेवकूफ बनाने। लोग हिंदुओं की बात नहीं करते हैं, सिर्फ एक वोट बैंक को साधते हैं, मुसलमानों को साथ के चलते हैं और तो कुछ वोट बैंक को साधते हैं। हिंदुओं से मतलब नहीं है आम आदमी पार्टी को। अच्छा एक बात बताओ, मैं कैसे आप कह सकते हो? आपको खुद मैं नहीं कह रही हूँ, भाजपा वाले कह रहे हैं। भाजपा वाले तो कुछ भी बोलेंगे, जब वो ओपोजिशन पार्टी है वो कुछ भी बोलेंगे, उनका बोलने का छोड़ दो। उन्होंने तो जेल में इसलिए डाला कि प्रचार में ना आ सके, केजरीवाल प्रचार ना कर सके। अगर वो प्रचार करेंगे, उनको पता है कि उनकी नैया डामाडोल है। कहाँ डामाडोल है? कह रहे हैं अब की बार दिल्ली में भी गुजरात मॉडल चल जाएगा। अच्छा, मोदी मैजिक है भैया, कुछ नहीं चलेगा इस बार। मोदी की मैजिक नहीं चलेगी। एक है तो सिर्फ एक नारा नहीं चलेगा। इस बार झाड़ू आएगी, झाड़ू चलेगी और झाड़ू लगेगी भी। अच्छा, झाड़ू लगा देगी भाजपा? बिल्कुल, कमल बिल्कुल साफ हो जाएगा। साफ दिल्ली से तो बिल्कुल साफ हो जाएगा और धीरे धीरे हर जगह से साफ होगी। जिस तरह से उनके कारनामे और जिस तरह से वो कर रहे हैं ना, ये पब्लिक ना एक दिन खुद उनसे जाके सवाल पूछेगी। जिस दिन ये पब्लिक जगेगी वो सवाल तो अभी पब्लिक जगी नहीं है, पब्लिक सो रही है। बिल्कुल सो रही है। कहाँ है रोजगार? दिलाए ना मोदी रोजगार। कौन पूछेगा सवाल रोजगार पे? फिर पब्लिक पूछना चाहिए। मैं पूछती हूँ। आप पूछती हैं? हाँ, मैं पूछ रही हूँ, आपके माध्यम से पूछ रही हूँ। कहाँ है आप? देश के प्रधानमंत्री हो। रोजगार का वादा किए थे मोदी जी? आप तो रिपोर्टर हो, आप बताओ ना। आप बताओ ना कितने 2 करोड़ रोजगार मिला आपको कि नहीं मिला? अरे 2 करोड़ रोजगार तो 15 लाख अकाउंट में भी हमारा आ गया। अरे हमारा तो जब जैसे ही जो उन्होंने सपने दिखाए सारे पूरे हो गए। गैस सिलेंडर सस्ता हो गया, 15 लाख आ गया। अरे डिजिटल इंडिया बन गई, सारा कुछ हो गया। वाईफाई घर में लग गई, सबको फ्री वाईफाई चल रहा है। ये सब किसके थे? रात में 12 बजे अकेले घूमती हैं। अमित शाह कह रहे थे बेटियां महिलाएं सेफ हैं, देश में रात में 12 बजे भी घूम सकती हैं, घूम लेती हैं अकेले। आज भी ना हमारे देश की लड़कियां और औरत 9 बजे के बाद घर से नहीं, 8 बजे के बाद घर से निकल नहीं सकती। बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि कहाँ पे क्या हो जाए। अगर वो अगर थोड़ा सा रोकने का प्रयास किए, सीसीटीवी कैमरा लगा के औरतों की भलाई के लिए, वो हजम नहीं हो रहा भाजपा वालों को। वो हजम नहीं हो रहा है भाजपा वालों को। इतनी तकलीफ कहाँ है भाजपा वालों से? भाजपा पसंद नहीं आ रही, तब जब जनता इतनी दुखी है बीजेपी से, तो बार बार जीत कैसे रही है बीजेपी? देखिए जी, ये तो अब क्या होता है, वोट में क्या वो कराते हैं है, क्या होता है ये पता नहीं। लेकिन जब मैं नॉर्मल लेडीजों से बात करती हूँ तो यही लगता है कि लेडीज बिल्कुल सेफ नहीं है। केजरीवाल ने बहुत कुछ दिल्ली की महिलाओं के लिए खास करके बहुत कुछ किया या नहीं, बताओ? केजरीवाल ने किया बहुत कुछ किया। क्या किया? स्कूलों में सुधार, दवाखानों में, हॉस्टल में सुधार किया है, मॉलों में सुधार किया है, डिस्पेंसरियों में सुधार किया है। काफी उनसे बीजेपी तो कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में पैसा बर्बाद कर दिया। ताकि बीजेपी को सब कहते हैं इनको वोट लिए खड़ा है, क्या एक एक करके सबकी बात सुनी जाएगी। ये कैसे जीत जाते यही नहीं पता चलता हमें। जिसको को वो निंदा ही करते हैं, मगर फिर भी मोदी पता नहीं कैसे आ जाते, कैसे जीत।